हेलो गाइस, आज हम देखेंगे झारखंड जेटेट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वो भी वो भाषा में। ठीक है, आदिवासी भाषा क्षेत्रीय भाषा में देखेंगे जो जेटेट में आता है। ठीक है, इस बार 2024 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, वो भाषा की अपनी वास्तविक लिपि का नाम क्या है? तो वास्तविक लिपि का नाम है डी बरंगचीती। ठीक है, बरंगचीती को ओ समुदाय की अपनी स्वदेशी लिपि है जिसका आविष्कार विशेष रूप से इस भाषा की ध्वनियों के लिए किया गया है। ठीक है, किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 2, बरंगचीती लिपि के आविष्कार कौन है? तो इसका आविष्कार है लाखो बोदराव। ओत गुरु लाखो बोदरा ने 1940 और 50 के दशक के दौरान बरंगचीती लिपि का पुनरुद्धार और विकास किया था। ठीक है, कब किया था? 1940 और 50 के, ठीक है, दशक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, लाखो बोदरा द्वारा रचित प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है? तो इसका प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है? कोल लांडो। ठीक है, कोल लांडो लाखो बोदरा की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है जो वो संस्कृति और इतिहास पर प्रकाश डालती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बरंगचीती लिपि में कुल कितने अक्षरों वर्णों की संख्या मानक मानी गई है? ठीक है, कुल कितने अक्षर देखते हैं? 31 अक्षर। ठीक है, बरंगचीती लिपि में आधुनिक मानकों के अनुसार कुल 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1915 में ए ग्रामर ऑफ द ओ लैंग्वेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, लियोनेल बारो। लियोनेल बारो 1915 में ओ भाषा के व्याकरण को संकलित किया था जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओ भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो किस परिवार भाषा के अंतर्गत आती है? तो मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा ऑस्ट्रोटिक एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो परिवार के वो भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के मुंडा समूह का हिस्सा है। ठीक है, मुंडा समूह का हिस्सा है जिसमें संताली और मुंडारी भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सतीश कुमार गिरवा की रचना रूमुल किस विधा से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट से कविता संग्रह। रूमुल आधुनिक ओ साहित्य का एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसमें मानवीय भावनाओं का चित्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोक साहित्य में बकान का अर्थ क्या है? ठीक है, बकान का अर्थ है प्रार्थना या मंत्र और संस्कृति में अनुष्ठानों और पूजाओं के दौरान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले पाठ को बकान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बरंगचीती लिपि के वर्णों को लिखने की दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? तो डी है बाएं से दाएं। ठीक है, अधिकांश भारतीय लिपियों की तरह बरंगचीती भी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ओ भाषा के विकास के लिए कार्यरत संस्था और समाज महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चाईबासा। पश्चिम सिंह का चाईबासा क्षेत्र ओ समुदाय और उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन 11, डॉक्टर जन्म सिंह सोय को ओ भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष सम्मानित किया? 2023 वर्ष। ठीक है, 2023 में। ठीक है, डॉक्टर जन्म सिंह सोय को उनके और साहित्य और भाषा संरचना के कार्यों के लिए 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। ओ लोकगीतों का संग्रह ओ दुरंग किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो किसके द्वारा संकलित किया गया है? डब्ल्यू जी आचार्य ने ओ जनजाति
के गीतों का एकत्रित कर ओ दुरंग 1942 नाम से प्रकाशित किया। ठीक है। क्वेश्चन 13, एथ एते एन पुस्तक किस विषय पर आधारित है? ओ भाषा की वर्णमाला और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। लाखों बौद्धरा द्वारा लिखित यह पुस्तक ओ भाषा की वर्णमाला सीखने के लिए एक बुनियादी गाइड है। क्वेश्चन 14, ओ भाषा के लिए पहली बार बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? ए नोतर्थ ने ओ भाषा में ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। ओ जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माघे किस महीने में मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। तो माघ जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है। माघे पर्व कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है। माघे पर्व माघ महीने की पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, जो फसलों की कटाई के बाद खुशी का प्रतीक है। ठीक है। खुशी का प्रतीक।